नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी के 5 दावे से बीजेपी में खलबली। राहुल गांधी बोले कि हम जो है यहाँ पर युवाओं से वादा करते हैं नौकरी के साथ साथ उनको 1 लाख रुपए भी मिलेगा ग्रेजुएट को। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गया अखिलेश यादव, कहा उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की विदाई तय है। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे कैसे दोस्तों जो है यहाँ पर असम के बदरुद्दीन अजमल ने हेमंत विश्वकर्मा को ललकारा, कहा 300 साल में भी मुसलमानों को गुवाहाटी से नहीं निकाल सकते। और चौथी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों खरगे ने कहा इस बार सत्ता पलटेगी, देश की जनता इंडिया के साथ। तमाम मुद्दों पर होगी बात, जो और बड़ी खबरें हैं तमाम बातें बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले आज हम युवाओं से वादा करते हैं, तमाम दलित पिछड़े आदिवासियों से वादा करते हैं कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम हर ग्रेजुएट को जो है यहाँ पर 1 लाख रुपए देंगे उसके ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद। और राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ वादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि देना है तो हम देंगे वरना नहीं देंगे, हम इसको लागू करेंगे और इसको देना ही होगा हमें। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं जिन पर मोदी सरकार नौकरियां नहीं देती और वो पद भरे नहीं जाते। राहुल ने कहा सबसे पहला काम सत्ता में आने के बाद हमारा यही होगा कि हम उन 30 लाख पदों को भरेंगे। राहुल गांधी ने कहा दलित पिछड़े आदिवासियों को नौकरी मिलेगी। राहुल ने कहा कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी बढ़ाई है, लेकिन कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो हम ये सारे वादे पूरे करेंगे। राहुल ने सीधे सीधे वादा कर डाला है। आपको बताते चले दोस्तों अरविंद केजरीवाल की बढ़ा दी हैं बीजेपी ने मुश्किलें, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी में है बीजेपी। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। ज़्यादातर तो यही संकेत जा रहा है दोस्तों कि ईडी जिस तरीके से कोर्ट में पहुंची है कि केजरीवाल हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद 16 मार्च को अब केजरीवाल को कोर्ट ने रावत रेवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि आप जो है कोर्ट में दाखिल होना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा। आपको बता दें 16 तारीख के दिन केजरीवाल को कोर्ट में दाखिल होना मतलब अपना बयान देना जाकर। ऐसे में दोस्तों जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोर्ट जो है वो ईडी की तरफ ही पक्ष देगा और कहेगा कि आपको ईडी के सामने जाना पड़ेगा, पेश होना पड़ेगा। और उसी बहाने दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि जहां जो संकेत दिखाई दे रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल और बीजेपी कांग्रेस की आंधी आ रही है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल कांग्रेस के एक साथ आने के बाद इंडिया गठबंधन तबाही मचाएगा इंडिया में, दिल्ली में, इसीलिए बीजेपी डरी हुई है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल गुवाहाटी से 3 मिनट नहीं, 3 साल नहीं, 3000 साल में भी तुम मुसलमानों को बाहर नहीं निकाल सकते। मियाँ मियाँ क्या करते रहते हो। जी हाँ, ADUIF के चीफ दोस्तों बदरुद्दीन अजमल का हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर बड़ा हमला। हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर हमला बोलते हुए ADUI के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने जमकर हमला बोला। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि फ़िलहाल ये बार बार कहते हैं कि हम जो है यहाँ पर मुसलमानों को करते रहते हैं। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर तुम में दम है तो मुसलमान को निकाल कर बताओ। यही नहीं, उन्होंने कहा कि 300 साल में भी तुम गुवाहाटी से मुसलमानों को निकाल नहीं पाओगे। दरअसल ये सारा बवाल दोस्तों एक कानून को लेकर हो रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि अब जो लोग जादू टोने से इलाज करेंगे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुआ करेगी। अब सब जानते हैं दोस्तों कि जादू टोना ही किसको कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि दम फूंक दिया जाता है मुस्लिमों में, किसी को कोई बीमारी होती है तो आता है, तो इन चीज़ों को जादू टोना बताया जा रहा है, जबकि ये सारी चीज़ें हर जगह चलती हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर किसान आंदोलन ने भरी हुंकार, सरकार की बड़ी टेंशन। दरअसल आपको बताते चले किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। दिल्ली की सीमा से आगे बढ़ने को किसान तैयार हो चुके हैं। सरकार ने किसानों की कोई बात नहीं मानी है। सबसे बड़ी बात यह कि इस देश का किसान अपने मुद्दों पर लड़ रहा है। इस देश के किसान को पता है कि उसे क्या करना है और कब करना है। आपको बता दें अब तक किसान डटे हुए हैं क्योंकि उनकी एक भी मांग पूरी नहीं की गई, लेकिन क्योंकि दिल्ली की बॉर्डरों पर दोस्तों जो है यहाँ पर सख्त पहरा लगा था, इसी को लेकर अभी सारा बवाल खड़ा हुआ था। इसको लेकर किसानों ने साफ कर दिया कि वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे
और आपको बताते चले, बताया जा रहा है 16 तारीख के दिन ये मार्च आगे बढ़ेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बदलाव का टाइम, देश की जनता चाहती है 10 साल की सरकार से छुटकारा। दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी को सत्ता में आए हुए 10 साल हो चुके। 10 साल में अगर हम बात रोजगार विकास की करें तो वो कुछ दिखाई नहीं देता है। यही कारण है जो अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि फिलहाल अब ये सरकार जाने वाली है। खड़गे ने कहा कि फिलहाल जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। खड़गे ने वादा किया है कि फिलहाल जैसे ही उनकी सरकार बनेगी 30 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी दावा किया है कि सत्ता में आते से ही हम लोग सबसे पहले पेपर लीक रोकेंगे। दरअसल राहुल गांधी की 5 गारंटियों को दोहराया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। पहली गारंटी, पेपर लीक से तमाम छात्रों को निजात मिलेगा, ये वादा राहुल गांधी ने किया है। दूसरा वादा, हर खास करके जो दलित पिछड़े आदिवासी समाज के हैं दोस्तों, उन लोगों को नौकरी दी जाएगी। 30 लाख पद जो खाली पड़े हैं उसको भरा जाएगा। चौथी गारंटी राहुल गांधी की कि तमाम युवा जो खास करके दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है अभी जो योजनाएं चलाई गई हैं भर्ती की 5 साल वाली सेना में, उसको भी हटाया जाएगा। और आखिरी और सबसे मजबूत योजना दोस्तों कि फ़िलहाल राहुल गांधी ने दावा किया हर ग्रेजुएट को ग्रेजुएट करने के बाद 1 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा, मनरेगा की तरह। यही कारण है जो राहुल गांधी की 5 गारंटियां बीजेपी पर भारी पड़ गई। बताया जा रहा है राहुल गांधी की ये 5 गारंटियां बीजेपी को मुश्किल में डाल गई हैं। अगर वैसे देखा जाए तो बीजेपी ने 10 साल में कई बड़े वादे किए हैं लेकिन उनको निभाया नहीं। अगर जनता चाहती है कि देश में बदलाव हो, अगर जनता चाहती है कि उसको सच में दोस्तों उसका हक मिले, खास करके छात्रों को, स्टूडेंट को पेपर लीक से निजात मिले, तो उसको एक बार दोस्तों इंडिया गठबंधन को मौका देकर देखना चाहिए। क्योंकि हमने 10 साल बीजेपी को देख लिया, कुछ मिला नहीं। अब एक बार इंडिया गठबंधन को वोट देकर देखो आप लोग। धर्म जात को पीछे छोड़ दो, ये मत सोचो हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम इसको वोट दें, हम उसको दें। एकजुट होकर वोट करो इंडिया गठबंधन को, वोट फॉर इंडिया, ताकि दोस्तों हमें पता चले कि ये कैसा काम करता है। अगर अच्छा काम नहीं करे तो आप 5 साल बाद हटा देना, लेकिन कम से कम एक मौका ज़रूर देना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव, बोले 400 पार नहीं, इस बार 400 हार, उत्तर प्रदेश से जाओ वापस। दरअसल आपको बताते चले, इस बार अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है पीडीए बीजेपी को दौड़ा दौड़ा कर भगाएगा। आपको बता दें अखिलेश ने दावा किया इस बार पीडीए पूरी तरीके से मजबूत है। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर बीजेपी को बाहर करेगा सत्ता से। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाने वाली है। यही नहीं, अखिलेश यादव का ये दावा दोस्तों कितना काम का है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो दोस्तों यहाँ पर वो हो चुकी है कि फ़िलहाल अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि ये चीज़ तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल इस वक्त ख़ास करके ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और वो क्यों आ रही हैं दोस्तों? क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। उसको समझ में नहीं आ रहा है वो करे तो क्या करे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फ़िलहाल इस वक्त सरकार की जो नीतियाँ हैं वो पूरी तरीके से वो हो चुकी हैं। और इस वक्त सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। तो अब ये देखना तो दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर इस सरकार की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं। क्योंकि अब अखिलेश ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में इस बार सबसे ज़्यादा सीटें दोस्तों पीडीए ही जीतने वाला है और बीजेपी को 40 सीटें भी नहीं मिलने वाली लोकसभा की, जबकि वहाँ पर 80 सीटें हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ करने को राहुल गांधी तैयार। राहुल के प्लान से बीजेपी में हड़कंप। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ। पहले तो राहुल गांधी के इन 5 दावों ने बीजेपी को हैरान कर दिया। उसके बाद दोस्तों अब बीजेपी इस टेंशन में है कि महाराष्ट्र से लेकर तमाम जगहों पर सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। दरअसल दोस्तों लोकसभा का चुनाव लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। जो लोग बीजेपी के योजनाओं से, हिंदुत्व से परेशान आ चुके हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा दोस्तों ये कह सकते हैं कि मौका है चुनाव में सत्ता पलटने का। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि सब जानते हैं कि पिछले 10 सालों में सिर्फ धर्म की राजनीति हुई। मंदिर और मस्जिद पर वोट मांगेगा, किसी ने भी विकास पर बीजेपी के नेता ने वोट नहीं मांगा। अगर बीजेपी को भरोसा होता कि उसने काम किए हैं तो वो विकास के ऊपर बात करती, लेकिन बीजेपी हमेशा मंदिर मस्जिद या फिर दोस्तों हिंदू मुसलमान कर वोट पाने का काम
करती है। अगर आपको भरोसा है कि आपने लोगों के लिए काम किया है तो आपको फिर वैसी बात भी करना चाहिए। लेकिन मुझे दोस्तों जो अभी दिखाई दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी फेल होती हुई नज़र आई है, क्योंकि एक चीज़ साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों सर से लेके पाँव तक घिर चुकी है और अब बीजेपी के नेताओं भी सवाल उठा रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अमेठी से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की टक्कर थे दोस्तों। राहुल ने कर दिया बड़ा खेल। दरअसल आपको बताते चले इस बार अमेठी से दोस्तों राहुल गांधी सीधी टक्कर लेने को तैयार है। बताया जा रहा है स्मृति ईरानी और राहुल गांधी में दोस्तों ये सीधा मुकाबला होने जा रहा है। आपको बताते चले अब तक जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही थी, लेकिन अब तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के इस दाव से बीजेपी में हड़कंप है। क्योंकि आपको बताते चले पिछली बार अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे स्मृति ईरानी के सामने और वहां से वायनाड से वो जीत गए थे बड़े पैमाने पर। लेकिन आपको बताते चलें अब की बार राहुल गांधी बुरी तरीके से बीजेपी को घेरने वाले हैं। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को टक्कर देने का प्लान बना लिया, क्योंकि स्मृति ईरानी बार बार कहती हैं दोस्तों कि मैंने हरा दिया था, अमेठी की जनता ने उन्हें हरा दिया। तो अब दोस्तों स्मृति ईरानी को सबक सिखाने का समय आ चुका है। स्मृति ईरानी अब की बार भी अमेठी से लड़ेंगी चुनाव और राहुल गांधी देंगे सीधी टक्कर। मतलब साफ है कि अब की बार अमेठी की जनता दोस्तों स्मृति को सीधा आईना भी दिखाने वाली है, क्योंकि ये बात मत भूलिए कि अमेठी की जनता ही दोस्तों स्मृति ईरानी को कोस रही है, क्योंकि वहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है और अमेठी की जनता काफ़ी ज़्यादा चिंता में भी है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला हुआ फेल। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी मचा घमासान। दरअसल आपको बताते चले सीट शेयरिंग फार्मूला बीजेपी का ध्वस्त हो गया है। एक तरफ जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में घमासान मच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार भी टेंशन में है कि आखिरकार सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी क्या करने वाली है। आपको बताते चले सीट शेयरिंग वाले मामले पर पेच फंसेगा, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार है दोस्तों तो दूसरी तरफ बीजेपी है। नीतीश कुमार और बीजेपी में दौड़ लगी हुई है कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि फ़िलहाल इस वक्त इंडिया गठबंधन से लेकर तो तमाम मुद्दों पर विपक्ष हमलावर है बीजेपी के ऊपर। और मैंने आपको एक बात बताई थी, याद होगा, कि फ़िलहाल इस वक्त बीजेपी के महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर शिंदे और बीजेपी गुट आपस में भड़क रहे हैं। अब ये चीज़ तो खैर अलग ही हुई, लेकिन बिहार में भी इसको लेकर गेम मच गया, जहां पर नीतीश कुमार ने कहा था कि अब हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि नीतीश कुमार किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि दोस्तों नीतीश कुमार ये नहीं जानते कि ख़ुद बीजेपी ही नीतीश कुमार को ख़त्म कर देगी अगर नीतीश कुमार ज़्यादा दिन बीजेपी के साथ रहे तो। क्योंकि अगर हम नीतीश कुमार का वोट परसेंटेज देखें दोस्तों, तो पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार बीजेपी के अंडर में रहे और बीजेपी ने नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया। यही कारण है जो नीतीश समझ नहीं पा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार ममता बनर्जी बीजेपी को चटाएंगी धूल। पूरी 42 सीटों पर हम जीतेंगे, ममता बनर्जी का दावा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इस बार पश्चिम बंगाल में फिर से एक बार ममता बनर्जी का जोर दिखाई दे रहा है। लेकिन उधर बीजेपी चाहती है कि वो 2019 वाला फॉर्मूला फिर से एक बार दोहराए, जो 2019 में उसकी जीत हुई थी। लेकिन दोस्तों अब की बार ये जीत इतनी आसान नहीं है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों इस बार ममता बनर्जी का जादू चलेगा, और ख़ास करके कांग्रेस का, क्योंकि दोस्तों ये दो ही पार्टियां हैं जिसको पश्चिम बंगाल में लोग पसंद करते हैं। हालांकि अगर हम विधानसभा चुनाव का वो देखें दोस्तों रिज़ल्ट, तो उसमें कांग्रेस बहुत कमज़ोर थी वहाँ पर। लेकिन दोस्तों इसका रीज़न भी ये था कि कांग्रेस ने वहाँ पर रैलियाँ ही नहीं की थी, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि ममता बनर्जी वहाँ पर जीते, एकजुट होकर लोग उन्हें वोट दें, इसलिए कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा है वो अब तक नहीं हो पाया टीएमसी और कांग्रेस में। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर फ़िलहाल अकेले ही चुनाव लड़ेगी वहाँ पर ममता बनर्जी और कांग्रेस को, और ख़ास करके ममता बनर्जी को, दोनों को ही मुझे लगता है लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट जाहिर सी बात है ममता बनर्जी को ही मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोग ममता जी को पसंद करते हैं, बनर्जी को। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और झटका, संजय रावत ने खोल दिया मोर्चा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले संजय रावत का कहना है कि बीजेपी में दरार मची हुई है, बीजेपी अपने नेताओं को तो संभाल नहीं पा रही है, दूसरों के बारे में बातें बाद में करें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले पेच फंस गया है, और ये पेच क्यों फंसा है ये भी समझ लीजिए। आपको
बताते चलूँ दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र में गेम बिगड़ चुका है, बीजेपी में फूट आ गई है। अब इसको लेकर संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया। संजय रावत का कहना है कि फिलहाल बीजेपी के पास कोई भी विकल्प नहीं है, उनके नेता टिकट बंटवारे पर नहीं मानने वाले। संजय रावत ने कहा कि जो लोग इंडिया गठबंधन से पूछते थे कि इनमें सीट शेयरिंग को लेकर ही लड़ाइयाँ मची हैं, वो अब क्या कहेंगे। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी के लोग आपस में ही भिड़ रहा है और सीट शेयरिंग को लेकर ये तमाम मुद्दे जो है दोस्तों, उसमें बीजेपी घिर भी गई है। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों इसमें एक बड़ा झटका लगा है, ख़ास करके जब टिकट शेयरिंग की बात आती है दोस्तों, तो यहाँ पर मामला बिगड़ ही जाता है। और ऐसे में अब संजय रावत ने भी तंज कर दिया है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं, क्योंकि ये नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ना है दोस्तों, और ये साफ़ है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी। टिकैत बोले सरकार बदलने का समय आ चुका है, इस बार देश का किसान सोच समझकर वोट दे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि इस बार सरकार परिवर्तन होगी, सत्ता पलटने का वक्त आ चुका है। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर देखा जाए तो किसानों का सपोर्ट इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ है, क्योंकि दोस्तों आप देख लीजिए अब तक बीजेपी ने कोई भी काम नहीं किया है। और ये हम क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी ने इस वक्त देश के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी चर्चा हो। पिछले 10 सालों में आपने देश के विकास के लिए क्या किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमेशा दोस्तों ये कहा जाता है कि हमने 10 साल में आकर बहुत काम किए हैं। ऐसा कौन से काम है जो जनता को दिखाई नहीं दे रहा है। अडानी को एयरपोर्ट बेच दिए गए, हवाई अड्डे बेच दिए गए दोस्तों, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, तमाम जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो अडानी के और अंबानी के खाते में जाते हैं दोस्तों। अडानी को सारे वो दे दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो समझिए आप, देश की तमाम संपत्तियां एक इंसान के पास गिरवी रखी जा रही हैं, सारे देश के कॉन्ट्रैक्ट जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो अडानी को दी जाती हैं। तो एक ही इंसान के वारे न्यारे हो रहे हैं इस वक्त। आप देख लीजिए पहले कितनी सारी सिम कंपनियां थी दोस्तों, एक एक कर मोदी सरकार ने तमाम सिम कंपनियों को बंद करा दिया, ठप करवा दिया, कर्जे में डुबवा डुबवा कर। डोकोमो चली थी, टाटा डोकोमो बंद हो गई। इससे पहले आपको बताते चले जो है यहाँ पर वो चलती थी, और सिमों के नाम भूल गया दोस्तों, बहुत सही सिमें थी, एयरसेल और तमाम, उन सिमों को भी बंद करा दिया गया। बड़ी मुश्किल से वीआई और एयरटेल आपस में मर्ज होकर चल रही हैं। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा ना दोस्तों कि फ़िलहाल सिर्फ रिलायंस जियो लिया है, ये सरकार ने उसको खूब सपोर्ट करा अंबानी की सिम को, और ऐसे करते करते धीरे धीरे तमाम सिम कंपनियों से लेकर तमाम बिजनेस ठप होते गए। जैसे कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन बड़ी ही मुश्किल से अपना बिजनेस कर पाते हैं, क्योंकि सरकार उन पर भी शिकंजा कसे हुए। वो चाहती है कि जो डी मार्ट है दोस्तों, ख़ास कर जो अंबानी ने अपनी ऑनलाइन खोली है वो चलने लगे। तमाम चीज़ें जो इन लोगों को दी जा रही हैं ताकि दोस्तों देश में सिर्फ अडानी अंबानी का राज हो और सत्ता में बीजेपी का राज हो, बस ऐसे ही देश चलता रहे। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम महाराष्ट्र में अपने पूरे प्रत्याशी उतारेंगे। दरअसल आपको बताते चले, बताया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी अपने 10 प्रत्याशियों को उतारने वाले हैं महाराष्ट्र में। ऐसे में ये 10 प्रत्याशी दोस्तों जो है महाराष्ट्र में खेल करेंगे बीजेपी के साथ। आपको बताते चले अब तक बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि इससे पहले ही राहुल गांधी और तमाम नेता फैसला ले चुके हैं। अब बीजेपी को घेरने के लिए दोस्तों ये तमाम वो लाई जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल आने वाले समय में यहाँ पर मुश्किलें दोस्तों काफ़ी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा, और ये देखना दिलचस्प होगा कि फ़िलहाल आगे क्या होता है। फ़िलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि फ़िलहाल अगर आपको जो है हमारा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इसी तरीके की सच्ची और बिल्कुल दोस्तों सही खबरें जो आप तक पहुंचाने का हम काम करते हैं।